हेलो ट्वेल्थियंस, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम जानेंगे सेशन 22-23 में लेटर राइटिंग के क्वेश्चन को कितने मार्क्स में, कितनी वर्ड लिमिट के साथ, किस फॉर्मेट पर फ्रेम अप करना है। एग्जाम में लेटर राइटिंग के दो प्रकार के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को आपको 5 मार्क्स में 120 से 150 वर्ड्स लिमिट में राइट करना है। फर्स्ट, लेटर टू द एडिटर। इसमें किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के एडिटर को किसी सोशल प्रॉब्लम जैसे यूज़ ऑफ केमिकल्स इन एडिबल थिंग्स, इंक्रीज इन रोड एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग्स, रोड साइड वेंडर्स, गार्बेज हीप्स ऑन रोड्स, नॉइस पॉल्यूशन, राइजिंग प्राइसेस, ऐसे ही किसी सोशल इश्यू को हाईलाइट करते हुए उससे कंसर्न अथॉरिटीज़ को अवेयर करने के लिए लिखा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, लेटर फॉर जॉब विद रिज्यूमे और बायोडाटा और कैरिकुलम वीटे में जॉब एप्लीकेशन या उसे हम कवर लेटर भी कहते हैं को 120 से 150 वर्ड्स में राइट करना होता है। लेटर राइटिंग को 5 मार्क्स में इस तरह से इवेल्युएट किया जाएगा। 1 मार्क फॉर्मेट के लिए, 1 मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, इट मीन्स जो आपके लेटर का टॉपिक है आपने उसको सस्टेन किया है या नहीं। 2 मार्क्स आपके कंटेंट के लिए कि उसमें जो हमारी वो सोशल प्रॉब्लम है उसके जो कॉजेज़ हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें सजेशन वो आपने प्रॉपरली दिए हैं या नहीं। एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए 1 मार्क, इट मीन्स आपकी स्पेलिंग्स रॉन्ग तो नहीं है, ग्रामेटिकल आपने एक्यूरेसी को मेंटेन किया है। इस तरह से 5 मार्क्स में लेटर राइटिंग को चेक किया जाता है। लेटर टू द एडिटर, उसके लेटेस्ट फॉर्मेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, आफ्टरवर्ड्स एक लाइन यहाँ पर स्किप करना है, डेट एक्सपेंडेड फॉर्म में मेंशन की जाती है। आफ्टरवर्ड्स एक लाइन को फिर से स्किप करना है, द एडिटर, और जो भी न्यूज़पेपर का नेम यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा एज पर क्वेश्चन वो हमें करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। फिर से एक लाइन स्किप करेंगे, सब्जेक्ट आई कैचे होना चाहिए, 3 से 4 वर्ड्स में होना चाहिए। जो हमारी सोशल प्रॉब्लम है उसको, जैसे दैट मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क्स, बस इस तरह से मेंशन कर देंगे। सैल्यूटेशन में आपका डियर सर, डियर मैडम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना है, सिंपल सर मैडम। आफ्टरवर्ड्स जो हम लेटर राइट करते हैं उसे 3 पैराग्राफ में राइट किया जाता है। पहला पैराग्राफ हमारा होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं कि जो हमारा टॉपिक है उसमें उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, जो आपका वो सोशल प्रॉब्लम इशू है उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करना है। आफ्टरवर्ड्स हमारी मेन बॉडी या जिसे हम कंटेंट भी कहते हैं, यहाँ हमें 3 बातों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है कि जो प्रॉब्लम है उसके कॉजेज़ क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं एंड सजेशन, उसके फिर हमें सजेशन देना होता है कि कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। एंड आफ्टरवर्ड्स हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, उसकी एक तरह से हमें कंक्लूजन लिखना होता है, बहुत पोलाइटली इसको कंक्लूड किया जाता है। एंड उसके बाद फिर से एक लाइन हम स्किप करेंगे, थैंक यू, एंड देन अगेन 1 लाइन स्किप, योर्स सिंसियरली। यहाँ बहुत सिंसियरली समझ लीजिए, योर्स में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, YOURS इसी तरह से मेंशन आपको करना होता है। तो ये हमारा हुआ लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट। नाउ आई टॉक अबाउट सेकेंड क्वेश्चन, लेटर फॉर जॉब। एग्जाम में लेटर फॉर जॉब के लिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, इसे सिंसियरली समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लेटर फॉर जॉब किस तरह से लिखा जाता है उसके फॉर्मेट को समझेंगे, एंड उसके बाद बायोडाटा या रिज्यूम कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसको भी समझेंगे। क्वेश्चन को बहुत सिंसियरली पढ़ लीजिए। आप 25 मॉडल टाउन आगरा से आयुष या तनुजा हैं और न्यू लाइट पब्लिक स्कूल आगरा ने लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीज़मेंट दिया है जिसमें उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट शो की है, उन्हें PGT इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। तो आप बहुत एक्साइटेड हैं और आपने डिसाइड किया है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और आप एक लेटर राइट करेंगे 120 से 150 वर्ड्स में। लेटर के साथ साथ बायोडाटा भी अटैच करना है। अभी ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। पीछे क्वेश्चन में हमने समझा कि आपने एक लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देखा है PGT की रिक्वायरमेंट के लिए, तो यह एडवर्टीज़मेंट है जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, इसे देखकर ही आप अप्लाई
करने का आपने डिसाइड किया है। न्यू लाइट पब्लिक स्कूल आगरा, इंग्लिश टीचर रिक्वायर्ड एंड इंग्लिश टीचर पीजीटी नीडेड। अब उसमें क्या क्या उनको स्पेशलिटी चाहिए उन्होंने मेंशन किया है। मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड, वेल वर्स्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश, हैंडसम सैलरी विद पर्क्स, अप्लाई विद बायोडाटा, एड्रेस टू द प्रिंसिपल एट 82 मॉडल टाउन आगरा। अब इस पूरे क्वेश्चन को समझने के बाद ही हमें आंसर को राइट करना है। सो पहले हम लेटर राइट करेंगे जिसको हम कवर लेटर भी कहते हैं, और उसके बाद फिर हम बायोडाटा को कवर करेंगे। लेटर फॉर जॉब के फॉर्मेट को समझते हैं। सेंडर्स एड्रेस, डेट एक्सपेंडेड फॉर्म में, रिसीवर्स एड्रेस विद डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, सर मैडम। बहुत ही इजी वे में आपके लिए लेटर राइट किया है। बहुत सिंसियरली इसको पढ़ना, पढ़ते ही समझ आएगा। और किसी भी जॉब के लिए आप इस लेटर को, जिसे हम कवर लेटर भी कहते हैं, राइट कर सकते हैं। एक बार पढ़कर तो देखिए। लेटर के साथ जो बायोडाटा, रिज्यूमे या सीवी हमें अटैच करना है, उसका फॉर्मेट इस तरह से होता है। इसको पढ़िए, समझ आता है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, तो इसकी पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, दैट हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन विद बायोडाटा। उसको देखिए, समझिए, समझ आएगा। नाउ क्लास इज़ ओवर। मैंने कोशिश की दोनों तरह के लेटर्स के फॉर्मेट आपको समझाने की। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट में राइट करें। श्योरली आई विल हेल्प यू। आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं, विद द बेल आइकन इसे सब्सक्राइब भी करें। सो कीप ऑन लर्निंग। बेस्ट विशेस फॉर योर क्लास 12th। गॉड bless you all. Watch these videos also. Links are available in description. Take care.